नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 12 में पिछले साल इंग्लिश के पेपर में सभी सेटों में आए हुए क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, जो कि हम आपको इसमें सॉल्व करा देते हैं। हो सकता है कि इसमें से कोई न कोई आपके पेपर में कल आ जाए और गारंटी कोई न कोई आएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना। ये देखिए 5-6 क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट में, इसको हमें इनडायरेक्ट बदलना है। कैसे बदला है आपके सामने सॉल्व तो है, लेकिन कैसे बदला देखिए। लिखा है यू सेड टू हिम आर यू अ फूल। अब देखिए आपको इसकी हिंदी आती हो या ना आती हो उससे कोई मतलब नहीं है। करना कैसे देखिए, पहला नंबर तो इस इधर का जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब इधर को कहते हैं और इन्वर्टेड कामा के अंदर को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यानी करीब रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है नहीं बदलता, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यू का यू हुआ है, हिम का हिम हुआ है। अब ये देखिए सैड टू किस में बदल दिया है, आस्क्ड में। सैड टू किस में बदला भैया, आस्क्ड में। क्यों बदला है ये, क्योंकि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ चाहे साइड टू हो चाहे सिर्फ साइड हो, वो किस में बदल जाता है, आस्क्ड में, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब हमने कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बदला लेकिन वर्ब बदल गया क्योंकि इधर इंट्रोगेटिव था। अब ये आर यू, ये सहायक क्रिया से स्टार्ट हुआ है ना, ये क्या है, सहायक क्रिया से स्टार्ट हुआ है रिपोर्टेड स्पीच। तो यदि सहायक क्रिया से स्टार्ट हो तो कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इफ या वेदर का प्रयोग हुआ है। उसके बाद इधर को वाक्य को अफर्मेटिव बदलते हैं। जैसे सहायक क्रिया तब सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट पहले उसके बाद सहायक क्रिया करना है, किसमें, इनडायरेक्ट में। तो यहाँ जो यू है सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट हिम के अनुसार, तो ये सब्जेक्ट है लेकिन बदल रहा है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हिम का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है ही, तो यू का स्थान पर ही हो गया। जो इजमार था उसको हो गया वाज या वर। तो यहाँ हम ही के साथ, ये गलत यहाँ है, यहाँ रहेगा वाज, ही वाज हो गया अ फूल, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा इंपरेटिव से रिलेटेड है, इंपरेटिव सेंटेंस, कुछ नहीं करना है। द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा गो अवे एट, से तुरंत यहाँ से चले जाओ या तुरंत चले जाओ। तो यहाँ अध्यापक हमसे क्या कहेगा, मुझसे क्या कहेगा, आदेश ही देगा ना भैया, जो भाव प्रकट हो। तो सैड टू, ये आदेश दे रहा है तो सैड टू किसमें बदल गया, ऑर्डर में। तो हमने कहा था न सब्जेक्ट बदलता है न ऑब्जेक्ट बदलता है। देखो द टीचर और मी दोनों है ना, सैड टू बदल गया ऑर्डर्ड में, ठीक है। अब यहाँ कामा इंडोडेड काम हटा के टू लगाएंगे। अब उसके बाद ये जो गो चाहे जो भी हो, टू के बाद सेम वही सेंटेंस आपको उतार देना है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। अब यहाँ हमने फिर बताया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदला है। ही सेड टू मी, ही और मी वही है, सेड टू बदल गया आस्क्ड में, क्योंकि हमने बताया था ना इधर इंट्रोगेटिव चाहे डबल इंट्रोगेटिव चाहे सिंगल इंट्रोगेटिव। देखिए व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, डबल इंट्रोगेटिव है तो चाहे डबल हो चाहे सिंगल हो, सैड बदल जाता है आस्क्ड में, चाहे सैड टू हो चाहे सैड। आस्क्ड में मी। अब ये कामा इन्वर्टेड कामा हट के यहाँ देखिए द इफ नहीं लगाया, जैसे पहले वाले में इफ लगा था ना, तो तीसरे वाले में देखिए इफ नहीं लगाए। क्यों, क्योंकि ये सिंगल था तो इसलिए इफ लगाए। ये डबल इंट्रोगेटिव है तो डबल इंट्रोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को इफ या वेदर के स्थान पर रख देते हैं। जैसे अफर्मेटिव दैट लगाते हैं और सिंगल इंट्रोगेटिव इफ या वेदर लगाते हैं, वैसे डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाई लगा देते हैं। फिर सहायक क्रिया को बाद में, सब्जेक्ट को पहले। अब ये व्हाट डिड यू डू यस्टरडे है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट इंडायरेक्ट बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। लेकिन अफर्मेटिव फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट यू था, सेकंड पर्सन मी के अनुसार। हमने यहाँ देखो यू हिम बदले थे, हिम का होता है ही, लेकिन यहाँ यू बदलेगा मी के अनुसार, मी का होता है सब्जेक्ट आई। अब ये पास्ट इंडिफिनिट से पास्ट परफेक्ट में आएगा, आई हैड, डू का थर्ड फॉर्म डन, और यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। क्लियर है, द प्रीवियस डे। अब इसके बाद अगला चौथा है ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त कहा गुड मॉर्निंग, अर्थात उसने अपने दोस्त को सुबह का नमस्कार विश किया, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो इसका जब करेंगे तो इसमें देखिए दो चीज कर रहा है, एक तो विश कर रहा है और दूसरा प्रश्न पूछ रहा है। तो आप कुछ नहीं करना है, पहले आप इतना कीजिए, ही सैड टू बदल जाएगा विश्ड में, ही विश्ड हिज फ्रेंड। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहा है, लेकिन सैड टू विश किया तो विश्ड में हो गया, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, यहाँ टू नहीं लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला लाइन है हाउ आर यू, तो ये पूछा है ना, तो गुड मॉर्निंग बाद एंड लगा दीजिए, एंड आस्क्ड, यही कर दीजिएगा। उसके बाद हाउ
अब देख आर यू, तो यू आर होना चाहिए, यू बदलेगा हिज फ्रेंड मतलब एक वचन का सब्जेक्ट ही या शी होता है। आप चाहे स्त्रीलिंग लिखिए चाहे पुरुषलिंग रखिए, कोई दिक्कत नहीं। थी वाज, ठीक है। अब पांचवा है ही सेड टू मी आई शैल हेल्प यू। अब देखिए ये अफर्मेटिव है तो सैड टू का टोल्ड हो जाएगा। ही टू सेड टू का देखिए टोल्ड, तो ना ही बदला ना तो मी, ना ही बदला ना तो मी। ये अफर्मेटिव है तो यहाँ दैट लगेगा। देखिए यहाँ दैट, जो यहाँ इफ लगाए थे फिर क्वेश्चन और डबल इंटरोगेटिव लगाए थे, तो यहाँ दैट अफर्मे। अगर रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव हो तो कामा इंडोडेट कामा हट के दैट लगता है, ठीक है ना। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये भी सब्जेक्ट है ये भी सब्जेक्ट, तो आई ही के अनुसार बदलेगा तो ही। शैल का हो जाएगा शुड, क्योंकि इधर का टेंस पास्ट टेंस है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो इधर का टेंस बदल जाता है। देखिए इसमें भी क्या था, ये पास्ट, तो ये टेंस बदल गया, पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट हो गया था। तो यहाँ देखिए पचवे में दैट आई शैल का शुड हो जाता है या उड। आज के जमाने में आई के साथ शैल भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, उड और विल उड या शैल शुड कोई भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हेल्प यू यहाँ जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर यू वर्ब से पहले वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद हो ऑब्जेक्ट होता है। यू ऑब्जेक्ट है, लेकिन चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट, वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के ही अनुसार। तो यहाँ यू मी के अनुसार बदला तो यू का यू ही रहेगा। यहाँ देखिए सॉरी, यू बदला मी के अनुसार तो यहाँ हो गया मी। अब ये अभी आप सोचोगे यहाँ यू बदले थे मी के अनुसार तो क्या कर दिए थे आई, लेकिन यहाँ यू बदलना मी के अनुसार यहाँ कर दिए हैं मी। देखिए ध्यान समझिए, ये जो यू था ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट भले ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल रहा है तो सब्जेक्ट ही रखा जाएगा, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है। लेकिन यहाँ यू जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन सेकंड पर्सन के अनुसार बदलेगा मी, तो ये भी ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट, तो मी ऑब्जेक्ट का स्थान पे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। बहुत ही सरल है, देखिए मी के स्थान मी। अब देखिए अगला है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी। अब ये देखिए रिक्वेस्ट कर रहा है ना, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी मदद कीजिए, तो ही हम क्या करेंगे यहाँ सैड हो जाएगा रिक्वेस्टेड, क्योंकि हेल्प जो भाव निकलता है वही हम बदल देते हैं। भले अफर्मेटिव, ये इंपरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव नहीं। ही रिक्वेस्टेड मी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदलता है। कामा इनोडेट कामा यहाँ नहीं हटा देना, यहाँ टू लगाना क्योंकि इंपरेटिव है। कामा टू, उसके बाद प्लीज, इंडायरेक्ट जो बदलोगे प्लीज लगाओ, सर लगाओ, काइंडली, मैम, जो भी लगाओ हट जाता है। उसका टू के बाद जहां से वर्ब स्टार्ट हो वही लिख देते हैं। टू हेल्प अम्मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही। अब देखिए आई ही के अनुसार बदला था तो ही हुआ था, अम्मी ही के अनुसार बदलेगा तो हिम, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है हिम, ठीक है ना। इतना सरल है, आप समझने आप मतलब पक्का एकदम धुआं उड़ा देंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये 2022 का था।